दोस्तों आज हम बात करेंगे अधरंग की। अधरंग या पैरालाइज, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली दो तरह के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। एक तरह का स्ट्रोक या अधरंग वो होता है जिसमें कि ब्रेन में जो आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। इस तरह के स्ट्रोक्स को बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और दूसरे तरह के स्ट्रोक्स होते हैं जिनमें जो आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से रप्चर हो जाती है। इसको बोलते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। तो बेसिकली जब इस स्ट्रोक होता है, चाहे वो आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से हो या आर्टरी रप्चर होने की वजह से हो, पर दोनों ही स्ट्रोक में सिम्टम्स कई बार सेम होते हैं। जैसे अचानक से एक पासा रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, पासा सुन्न हो जाता है, या अचानक से व्यक्ति बोलना बंद कर देता है, समझना बंद कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है, या अचानक से इंसान की को विज़न में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जल्दी से जल्दी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, ताकि वो सिम्टम्स देख के स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर सके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सके और डिसाइड कर सके कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक्स का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। इस्केमिक स्ट्रोक में पेशेंट का बहुत जल्दी विद इन 3-4 आवर्स हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इस्केमिक स्ट्रोक में इंसान हॉस्पिटल में 3-4 आवर्स के अंदर पहुंचता है, तो एक इंजेक्शन होता है जिसे हम क्लॉट बस्टर इंजेक्शन कहते हैं, एक्टिलाइज या टेनेक्टिप्लेज। उससे हम थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं और वो आर्टरी इमीडिएटली खुल जाती है कभी कभी। तो उसमें पेशेंट को इम्प्रूवमेंट के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यदि आपके परिवार में या आसपास कभी आप देखते हैं कि किसी इंसान को स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं, अधरंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुरंत ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली ऐसे सेंटर पर शिफ्ट करना जरूरी होता है जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हो जो तुरंत डिसीजन ले सके कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। थैंक यू।